के बल पर हटाया जाएगा। जितनी लाठी सुनो, अगर वो लाठी डंडा चलाएंगे मोदी तो हम सर आगे करेंगे, जेल में डालोगे हाथों की हथकड़ी आगे करेंगे, गोलियां दागोगे सीना आगे करेंगे, तोप से उड़ाओगे तब भी हम डटे रहेंगे। एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा और मैं अपील करता हूं, ये लाठी डंडे और गोली और मौत और जेल के भय से आंदोलन खत्म नहीं हो सकता है। ये बात गांठ बांध लो मोदी, ये गांठ बांध लो। मैंने पहले कहा था, ये संघ के गुर्गे नहीं है जो लाठी और डंडे से भाग जाएंगे, ये कांग्रेसी नहीं है जो पीठ दिखा देंगे, ये देश का अन्नदाता है, आप समझ लो। इसका एक बेटा सीमा पर जवान है, दूसरा बेटा किसान है और दोनों एकजुट हो चुके हैं, इस बात को आप मान लो। कई लोगों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ। एक बात आपको बता दूं, हमने कहा हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अहिंसा के मार्ग पर और शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां की तरह, अरे फांसी पे लटकाओ मोदी हमको, हमें कोई गम नहीं है। पर ये 3 काले कानून हमारे देश के खाद्यान्न खेत खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का, और जिस तरीके से हरियाणा पंजाब के किसानों को पूरी कीमत मिलती है, ऐसे पूरे देश के किसानों को कानून मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दो, हमें फांसी पे लटका दो, हम अपील भी नहीं करेंगे, लेकिन ये काम आप कर दो। जेल मोदी इंसानों के लिए बनती है, और दुर्भाग्य की बात है मैं बता दूं, जेल में सबसे पहले तो अमित शाह मोदी को रहना था। अगर ईमानदारी के साथ में आज हमारे देश के अंदर ये नाए जिसने हमारी रिपोर्टिंग करने वालों को नोटिस जारी किया, जो खाद्य व्यवस्था कर रहे हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं अच्छे कानून की मांग कर रहे हैं, अरे उसको नोटिस जारी नहीं करते हैं जिसने हमारे देश की सूचना उस क्या नाम उसका अर्नब गोस्वामी को पहुंचाई। और आपको बताता हूं, उसका जांच पड़ताल हो कि अर्नब गोस्वामी को पोल खोल हो, रिमांड पर लिया जाए कि तेरे को ये जानकारी मोदी ने दी, राजनाथ ने दी, सीतारमण ने दी, कि बीएस धनोआ ने दी या अजीत डोभाल ने दी, और रिमांड पर लेकर के पूछे वो देश का गद्दार कौन है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जेल में असली अपराधी हुआ है उनको रहना चाहिए। हम लोग तो देश में काले कानून हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून का मांग कर रहे हैं, पर चूंकि देश में कंपनियों की, देश की आज़ादी में कंपनियों की क्या कहते हैं मुखबिरी करने वाले अब मुनीमगिरी कर रहे हैं, और कंपनियों की मुनीमों की सरकार है, हो सकता है वो हमें जेल में भी डाले, उससे हम घबराने वाले नहीं है। लेकिन 3 काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, जंग हमारी जारी रहेगी। हमारे देश में किसान आंदोलन को पहले कहा गया गुमराह किए गए किसान हैं, फिर कहा गया कि पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, फिर कहा गया खालिस्तानी किसान है, और किसने कहा इसको समझना पड़ेगा। बहुत पूरे भारत के किसान इस आंदोलन का हिस्सा हैं, पर उनके पास दिल्ली आने के लिए रेल व्यवस्था नहीं है, और हमने योजनाबद्ध तरीके से, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को सिर्फ दिल्ली बुलाने के लिए बात की थी ताकि ट्रैक्टरों पर ये किसान आ सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि लड़ाई हमारे देश के किसानों की है। जुलाई से हम लोग लड़ रहे हैं। जून में जब कोरोना काल के बीच में 3 काले कानून हमारे देश के खाद्यान्न खेत और खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का कानून आया, उसको हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से देश के किसानों को 45 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर जो लड़ाई और संघर्ष चल रहा है, मोदी सरकार फंस चुकी है। और मोदी सरकार में बार बार हमारे इस किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन बताने का प्रयास किया। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में सिखों की कोई लड़ाई नहीं है, हमारे देश में किसानों की लड़ाई है, और किसान हमारे देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी और नास्तिक लोग भी हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा किसान आंदोलन को निशान साहिब के झंडा फहराने में, इसको क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसी गिरोह का साथ है जो बार बार हमारे किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन बताने की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, मैं जरा जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं सवाल करता हूं, यदि भारत के गृह मंत्री को यह जानकारी नहीं थी कि किसान दिल्ली आएंगे, तो ऐसा नालायक कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है? और जब जानकारी थी तो व्यवस्था में मैं पेज बताना चाहता हूं, जिस दीप संधू ने हमारे पूरे किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहरा करके निशान आंदोलन, मैं कहना चाहता हूं, उस ओर घुमाने का प्रयास किया, वो नरेंद्र मोदी का बहुत खास आदमी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जनरल वीके सिंह की जब आयु का झगड़ा चल रहा था, मैंने तब नेशनल चैनल पर इसके पक्ष में बात की थी। जितना नज़दीकी से नरेंद्र मोदी के साथ में दीप सिद्धू का फोटो है, इतना औकात अभी तक वीके सिंह का फोटो भी हमने नहीं देखा, जो जनरल रह चुका देश का। हमारे देश की नायिका रहे और नायक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के साथ में दीप सिद्धू का फोटो है।
हमारे देश के अंदर जो दूसरा नायक है सनी देओल, उसके साथ फोटो है। हमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग जो न्यूज़ चैनल है वो क्या करे, दंगाई। एक भी रेडी सब फलों की एक भी दुकान में कहीं लूटपाट हुई हो, आग जनी हुई हो, किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई हो, किसी की फैक्ट्री में लूटपाट हुई हो, तो मैं मानता हूँ दंगा हुआ। इसको दंगा नहीं कहते, जानबूझ के कहा जा रहा है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, मेरे दशकों का अनुभव है, हर प्रदर्शन के अंदर हमने बैरिकेड पार किए। बैरिकेड पार करना भी कोई हिंसा नहीं है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, ये भी कोई हिंसा नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे देश के लाखों लाख किसान युवाओं को। मैं ऋणी हूं, मैं भूपेंद्र रावत और हमारे तमाम किसान नेता। आपने हिंसा नहीं की, इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे आंदोलन की एक बड़ी सार्थकता है। हम गांधी जी के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल्लाह की तरह शहादत देने का जज्बा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लड़ाई को लेकर के हिंसा का कोई जगह हमारे पास नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस किसान आंदोलन को सिखों का आंदोलन बताने का और पूरे किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताने का षड्यंत्र किया, हम बोलते हैं डंके की चोट पर मोदी सरकार से हम खाद्यान्न, खेत और बचाएंगे खलिहान। वो कहते हैं हम बोल रहे हैं खालिस्तान। हम कहते हैं डंके की चोट पर है मोदी और संघ परिवार की सरकार, हम हटाएंगे काले कानून 3। वो कहते हैं हम बोल रहे हैं चीन। जिसने चीनी को झूला झुलवाया, जिसने गलवान घाटी में हम निहत्थे जवानों को मरवाया, भारत की कंपनी का ठेका चीनी कंपनी को दिलाया, वो कहता हम चीन की बात कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं कि लाल किले में जिन जवानों को उठा करके दीप सिद्धू जो नरेंद्र मोदी का आदमी है और उसके सहयोगियों ने फेंका, एक बड़ी गलती हमसे हुई है, चूक हुई है। जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की शहादत के बाद हमारे देश ने एयर स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान पर और 5 को जानकारी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तब के वायुसेना प्रमुख और तब के ये एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल को इस जानकारी को लीक किया गया एक साधारण पत्रकार अर्नब गोस्वामी के पास, और हम लोग, देश गुमराह हो गया। देश के साथ गद्दारी करने वाले मोदी सरकार को दोबारा वोट दे दिया, हमारा देश नहीं पहचान पाया। ये देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, इन्होंने जानकारी लीक कर दी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से हम नहीं पहचान पाए। अभी कहा जा रहा है कि हमारे किसानों के मंच पर दीप सिद्धू ने भाषण दिए तो मोदी ने भी भाषण देते। हम देश के साथ गद्दारी करने वाले मोदी को नहीं पहचान पाए और किसान आंदोलन के साथ गद्दारी करने वाले दीप सिद्धू को नहीं पहचान पाए। पर मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, दीप सिद्धू के साथ में 500 और संघ के कार्यकर्ता उनके पोषित हमारे बीच में थे। दो पहले सुनो, हमारे देश में संघ परिवार ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा करके एक कुचक्र किया कि पूरे देश और दुनिया को बताया ये सिखों का झंडा फहराने का आंदोलन था, एक बदनाम करने का। और दूसरा, दीप सिद्धू को पंजाब में जो गरम दल के युवा हैं उनका नेता स्थापित करने का षड्यंत्र किया, जिसे कहते हैं चित्त भी अपनी और पट भी, सुनो, चित्त भी अपनी कर दी, पट भी अपनी कर दी। मैं देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ, मैं भूपेंद्र रावत, सिखों की कोई लड़ाई नहीं है, सिखों का कोई मामला ये नहीं है, ये देश के किसान अन्नदाताओं का मामला है। और हमारे देश के किसान, हमारे देश के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। मेरे दोस्त है लद्दा सिंह, उन्होंने कहा बरसात हो रही थी रावत साहब मैं आपके घर चलता हूँ, मुझे भी लगा कि ले जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं 1.25 लाख यहाँ से कम नहीं करूँगा, एक सिख हमारा 1.25 लाख के बराबर है। और हमने कहा हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे पहला आरोप कि हमारे देश में लंगर चलाए जा रहे हैं। गुरु नानक जी के परंपरा को लेकर कोरोना काल में जब हमारे देश की सरकार, हमारे देश का कोर्ट कचहरी, फैक्ट्री, उद्योग, रेल, व्यापार, जहाज पर ताले लगे थे, विश्व के 700 करोड़ आबादी को भूखा नहीं सोने दिया। हमारे गुरु नानक जी के अनुयायी सिख समुदाय के लोगों ने लंगर चला करके, मैं इसका ऋणी हूँ, और मैं जीवन भर, मैं ऐसे नहीं, अगर पुनर्जन्म होता हो तो मैं ऊपर वाले दुआ करूंगा कि मुझे किसी सिख माँ की कोख से पैदा करना जहां मानवता है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, गोदी मीडिया ने क्या दिखाया, मुझे फख्र है मेरे किसान युवाओं ने, जिसको दीप सिद्धू जैसे लोग हमला करके पुलिस वालों को मार रहे थे, मेरे युवा साथी किसानों ने बचाया, मैं उसका ऋणी हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं कल रात को लाल किले में था 8 बजे। एक और क्रोनोलॉजी सुनिए,
जब तक हमारे किसान आंदोलन को लाल किले पर झंडा फहराने का, निशान साहिब का झंडा फहराने का आंदोलन तक बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं हुआ, तब तक वहाँ फोर्स थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहाँ फोर्स नहीं थी। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा देशवासियों। जब तक किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने तक कन्वर्ट करना था, तब तक फोर्स वहाँ पर खड़ी रही। और जब ये गोदी मीडिया चलाने लग गया तो खुले रूप में मैं भूपेंद्र रावत, जो मेरा एक वीडियो है मेरे फेसबुक में वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज में, मैंने उसको अपलोड किया, आप सुन सकते हैं। वहाँ कोई फोर्स नहीं थी, हमारे किसान आ रहे थे ट्रैक्टर एक साइड से, और कोई लाल किले पे जाकर झंडा चला रहा था, सब लोग अपनी सेल्फी खींच रहे थे, वापस जा रहे थे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज़ादी के 7 दशक बाद हमारे देश का किसान लोग गणतंत्र दिवस पे आएगा कि नहीं, ये कौन तय करेगा? जो आज़ादी के जंग में गोरों की मुखबिरी कर रहे थे, वो हमको तिरंगा का सम्मान करना सिखाएंगे। जहां हमारे युवाओं ने नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडे फहराए, उन 2 युवाओं को जेल भेजाने वाले जिन्होंने आरएसएस में तिरंगा जलाया था, वो सिखाएंगे हमको राष्ट्रभक्ति। किसान परिवारों को तिरंगा के सम्मान की बात वो सिखाएंगे हमको। हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारे देश में सबको आता है, और ये कहा जा रहा है जिसके हाथ में निशान साहिब का झंडा था वो खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो जिसके माथे पर निशान साहिब का झंडा लगा हुआ है, तो वो कैसे हिंदुस्तानी है? निशान साहिब का झंडा माथे पर बांधने वाला मोदी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, और हाथ में निशान साहिब का झंडा उठाने वाला खालिस्तान का। ये परिभाषा मेरी समझ में नहीं आती है, गोदी मीडिया की, संघी परिवार की अफवाह की, इसको समझना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लाल किले में तिरंगे का किसी ने अपमान नहीं किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब आपने 8 बजे वहाँ पुलिस के जवान नहीं थे, अगर दिल्ली में ये हाई तौबा नहीं करते, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से उस कमेटी का हिस्सा हूं, हमारी भी अंडरटेकिंग है। पर मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। जब हमारे किसानों को रोका गया सिंगू बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, तो कहा गया कि सत्संग करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं निरंकारी भवन ग्राउंड में। मैंने पहला आपत्ति किया, खबरदार, हम संघर्ष करने के लिए आए, सड़क पे रहेंगे, संत के चौखट पर जाएंगे, हम सत्संग करने नहीं आए। अब पुलिस वाले कह रहे, सरकार कह रहे, अरे दिल्ली घूमने आए थे क्या? हम वहाँ रुके हुए हैं, बॉर्डर पे हमारा पड़ाव है, हम संसद की चौखट पर जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जो उन्होंने रूट बनाया, उसको साइन करने वाला। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, हमने बार बार कहा, हमने चुनौती दी सरकार को, एक तरफ किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी और एक तरफ सेना के जवानों की टैंक की परेड होगी। हमारे देश के युवा किसान उस तैयारी के साथ आए थे, ये बात हम भी जानते थे और गृह मंत्री भी जानता था। अगर गृह मंत्री नहीं जानता था तो कुर्सी से इस्तीफा दे, और जानता था तो नालायक चुपचाप क्यों रहा, उसने व्यवस्था क्यों नहीं की? और जब रास्ता बाद में खोला, अगर मैं भूपेंद्र रावत होता, पुलिस का आला अधिकारी, मैंने सारे बॉर्डर को सिंगू बॉर्डर से एंट्री करानी थी और ITO से बाहर करा के गाजीपुर बॉर्डर से बाहर निकाला था। 10 दिन लगो, 20 दिन लगो, और कहता है कि किसी का रास्ता मत रोकना, आप आइए। हमारे किसानों ने ये तय किया था कि हम लाल किला के सामने जाएंगे, और लाल किला के सामने जाने से तब तक रोका गया जब तक किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा में तब्दील नहीं किया गया। और जब निशान साहिब का झंडा चलने लग गया, इनकी बात खालिस्तान की होने लग गई, तो फोर्स भी हटा दी गई। तो फोर्स पर हमला करने वाले, किसान के भेष में फोर्स पर हमला करने वालों और फोर्स को पीटा गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा एक जवान 24 साल का, कल उसकी शहादत हो गई। आप समझ लीजिएगा, 1 साल उस नवदीप की शादी को हुआ था। बहुत दुख और अफसोस की बात है, उसकी बेवा पत्नी को पूरा जीवन काटना पड़ेगा। हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार भी मोदी सरकार है। जो खुले आसमान के नीचे जंग चल रही किसानों की, इसके जो शहादत हो रही है, उसका जिम्मेदार भी मोदी सरकार है। और हमारे देश के पुलिस फोर्स पर हमला कराने के लिए दीप सिद्धू जैसे लोगों को भेजने का काम भी मोदी सरकार ने किया। और हमारे देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए निशान साहिब का झंडा फहराने का काम भी मोदी सरकार ने किया। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को और मोहन भागवत संघ परिवार के मुखिया को और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मैं बात करना चाहता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।